बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे प्राचीन भारत का इतिहास में टॉपिक अशोक का धम्म पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है अशोक का धम्म। हम जानना चाहते हैं कि मौर्य जो शासन जिसकी पताका पूरे भारतवर्ष में फैली, उस मौर्य शासन में अशोक महान जैसे शासक हुए। और अशोक महान क्यों महान हुए, उसके पीछे कोई उनका साम्राज्य विस्तार या कोई सैन्य कुशलता नहीं, बल्कि उनकी महानता के पीछे था उनका धम्म। धम्म क्या है दोस्तों? धम्म एक पाली भाषा का शब्द है। धम्म से तात्पर्य एक नैतिकता के नियम, सदाचार के नियम, एक जीवन मूल्यों से है। धम्म से तात्पर्य दोस्तों कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति को आत्मा परमात्मा की बात करता है, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान की बात करता है, लेकिन ये धम्म ये नैतिकता और जीवन मूल्यों की बात करता है, सदाचार की बात करता है। वो है धम्म जो जीवन कौशल या जीवन के उन संस्कारों का निर्माण करना चाहते हैं जिससे हम बेहतर और एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है धम्म। आइए हम जानते हैं इस धम्म के क्या आयाम है और क्या पहलू हैं। दोस्तों, अशोक आज विश्व में एक महान शासक केवल इसलिए नहीं समझा जाता कि वह एक महान विजेता व सफल प्रशासक था, वरन आज विश्व में उसकी कीर्ति उसके धार्मिक कार्यों से ही धवल बनी हुई है। उसका यश आज भी विश्व में उसके धार्मिक आदर्शों के कारण व्याप्त है। सत्य, अहिंसा और जीव कल्याण के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। कलंग युद्ध के बाद उपरांत उसका सारा ध्यान मानव मात्र के कल्याण में लग गया। लेकिन अशोक का धम्म क्या था, इस बारे में हमें इतिहासकारों पे जब हम चर्चा करते हैं तो रोमिला थापर से लेकर अधिकतर शिलालेख और इतिहासकार उसके धम्म के बारे में अपनी अपनी राय अलग अलग व्यक्त करते हैं, जबकि सार के रूप में हमें यह समझ लेना चाहिए कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। दोस्तों, आपको यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अशोक आज के शासकों की तरह नहीं था। उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, पर सार्वजनिक जीवन में उसने कभी अपने जनता पर, अपने साम्राज्य के लोगों पर कभी उसने बौद्ध धर्म को नहीं लादा। दोस्तों, आज आप देखते हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो सार्वजनिक जीवन में भी धर्म की अनुपालना करता है और लोगों को उस धर्म के मानने के लिए अनायास ही एक अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ तो आप भी मानो। जबकि बौद्ध अनुयायी अशोक ने कभी भी सार्वजनिक जीवन में लोगों पर बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रेशर या प्रभाव नहीं डाला। ये अशोक की महानता का बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म होते हुए भी उसने कभी भी सार्वजनिक जीवन में जनता के ऊपर इस प्रकार के बौद्ध धर्म को अपनाने का दबाव नहीं डाला। ये भी एक अशोक की महानता का बड़ा कारण है। शिलालेखों के माध्यम से प्रसारित जो धम्म था, धम्म स्वयं उसके आविष्कृत एक सार्वभौम धम्म था। इसमें सब धर्मों का सार विद्यमान था। इसे किसी भी विशेष धर्म से संबंध नहीं करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर स्मिथ ने कहा है, अशोक का धम्म जिन बातों को ग्रहण करता है वे निश्चित रूप से भारत के सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। डॉक्टर त्रिपाठी इसका समर्थन करते हुए कहते हैं, अशोक का धम्म सब धर्मों का सार है। अतः अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अशोक द्वारा सर्जित धर्म एक सार्वभौम था जिसमें सब धर्मों का सार सम्मिलित है। वास्तव में एक नैतिक धर्म था। इसमें मानव के नैतिक उत्थान से संबंध सभी सार तत्वों का संग्रह है जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इस तरह अशोक ने जो धम्म शब्द दिया है, इस जो नैतिक नियमों की एक नियमावली है, उसमें एक अच्छे इंसान, एक इंसानियत, मानवता और सदाचार, सहिष्णुता के सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिए अशोक का धम्म अगर आज भी प्रासंगिक है। अशोक के धम्म को आज इस सांप्रदायिकता और इस तरह के देश के माहौल में अगर अशोक के धम्म को अपनाया जाता है तो दोस्तों वास्तव में आज देश की सभी नागरिकों में और देश के विकास में बड़ा योगदान रहेगा और अच्छे नागरिक तैयार होंगे।
अशोक के धम्म की कौन सी विशेषताएं थी, इसको हम पॉइंट वाइज नोट करते हैं। सार्वभौमिकता, अहिंसा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति पे चले और सार्वजनिक जीवन में नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत खान पान में भी अहिंसा का पालन किया। धार्मिक सहिष्णुता, अशोक स्वयं बौद्ध होते हुए भी उसने सभी धर्मों का समान आदर किया। नैतिक आदर्शों की प्रधानता, स्वयं अशोक सभी नैतिक आदर्शों को, जीवन मूल्यों को अशोक प्रमुखता से मानता था और इनका पालन कराने के लिए धर्म महामात्र जैसे कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए। व्यवहारिकता, अशोक का धर्म सर्वव्यापक है। कर्मकांड की निस्सारता, अशोक ने कभी भी अपने धम्म में कर्मकांडों को वो नहीं दिया स्थान, जबकि उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे देश में इन कर्मकांडों के नाम पर जो जो लोगों के साथ छल हुआ है, इन कर्मकांडों के नाम पर लोगों के साथ में किस तरह से अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियाँ और ये जो कर्मकांड हैं, ये लोगों में इतने जड़ ग्रहण कर गए कि लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके जीवन का सार ही चला गया। तो अशोक ने इन सब कर्मकांडों से ऊपर उठ करके और एक धम्म में एक अच्छे जीवन के संकेत दिए। धम्म में व्यवहारिक सत्य प्रमुख था और धम्म विजय की अद्वितीय धारणा अशोक ने रखी। धम्म के प्रचारक के लिए भी अशोक ने बहुत कई काम किए। अशोक ने स्वयं इसमें रुचि ली और इस तरह से अशोक का जो धम्म था वो खुद अशोक एक शिलालेख में इसका वो देता है, किंचु धम्मे। अशोक खुद ही क्वेश्चन प्रश्न देता है, किंचु धम्मे, धम्म क्या है। अशोक दूसरे आंसर भी देता है कि सत्य बोलना धर्म है। किंचु धम्मे, सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, अहिंसा का भाव रखना, चोरी नहीं करना और किसी भी प्राणी को के प्रति कोई भी हिंसा का भाव नहीं रखना, सभी के साथ प्रेम से रहना, ईमानदारी से, सत्य से के पालन करना, इन नैतिक कर्तव्यों की बात अशोक स्वयं अपने धम्म में कहता है। इस तरह अशोक का धम्म मानव मात्र के कल्याण के लिए था, बहु कल्याण के लिए था, सबके कल्याण के लिए था। तो अशोक के धम्म को हम आज भी अपना सकते हैं। तो अशोक के धम्म के आधार पे देश में एक अच्छे नागरिक तैयार होंगे और देश का बहुत एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। दोस्तों, आज हमने अशोक के धम्म के बारे में जाना। अशोक का धम्म भारत में नहीं, भारत के आसपास के बहुत सारे देशों में अशोक ने इस धम्म को फैलाया और आज आप देखते हो कि एशिया के अंदर ही नहीं, बाकी यूरोप में भी अशोक के बौद्ध धर्म फैला और आज दुनिया का दूसरा प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। ये अशोक की महानता का प्रमाण है। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की।